बच्चों, आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। इसका प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बोलने वाली गुफा, यह कहानी का प्रश्न उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। दूसरा है, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? तो उत्तर होगा इसका, शेर ने सोचा यह गुफा जरूर किसी जानवर की होगी, अंदर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। फिर अगला प्रश्न है, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? तो उत्तर होगा इसका, रास्ते में बने पद चिन्हों को देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। फिर अगला है, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? तो उत्तर होगा, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए अंदर आ सकती हूँ? लोमड़ी ने ऐसा इसलिए पूछा कि अगर कोई अंदर होगा तो पता चल जाएगा। फिर अगला है, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? तो उत्तर होगा, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। तो ये प्रश्न हो गया, उत्तर भी उसका बता दिया गया। अब अगला है इसका प्रश्न, सही मिलान कीजिए। तो इसका पहला है, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों है? किसने कहा? लोमड़ी ने। इसका पे गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों है? लोमड़ी ने ये बात कही, तो इसलिए उसके सामने लोमड़ी लिखेंगे। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, किसने कहा? शेर ने, तो शेर लिख देंगे। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? किसने कहा? लोमड़ी ने, तो लोमड़ी लिख देंगे। मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बातें न कर सकी, किसने कहा? शेर ने। इस प्रकार ये मिलान वाला कॉलम था। अगला है, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। सही क्रम है, सुंदरबन में एक खूंखार शेर रहता था। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। उसे लगा कि गुफा में कोई है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या न आऊं? फिर अगला प्रश्न है, चौथा, यहाँ पर सोच विचार कर बताइए। आपको बताना है, यदि लोमड़ी को शेर पद चिन्हों न दिखते तो क्या होता? यदि लोमड़ी को शेर के पैरों के निशान न दिखाई देते तो वह सीधे गुफा के अंदर चली जाती और शेर उसका शिकार कर लेता। फिर यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है? तो उत्तर होगा, हम भी लोमड़ी की तरह शेर के पद चिन्ह देखकर पता लगाते। यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या करती? ये प्रश्न है। उत्तर होगा, अगर शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब न देता तो लोमड़ी आवाज़ बदल कर फिर से प्रयास करती और किसी दूसरे जानवर के होने का नाटक करती। फिर देखिए अगला है, इसमें भाषा के रंग। इसमें समानार्थी शब्द लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। मुंह का होगा मुख, चंद्रमा का होगा चाँद, वन का होता है जंगल, अंदर का भीतर, धरती का पृथ्वी और तलाश का खोज। ये पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये नहीं, मैंने कहा ना, ये पर्यायवाची शब्द हैं सब, और इसी को ही हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फिर कह रहा है, पाठ में आए हुए अनुस्वार अंग अनुनासिक अंक मात्रा शब्दों को छांट कर लिखिए।
अब पाठ में कौन से जिसमें अंग आया है, ठीक ना। तो अनुस्वार शब्द में कौन है, जंगल, अंदर, आनंद, पंजों, नींद, रहें। अनुनासिक शब्द होंगे मुंह, खुखार, अंधेरा, लूंगा, चांदनी, ऊंची, आऊं, वहाँ, ऊं। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक वन में खुखार शेर रहता था। उससे डर कर जंगली जानवर छिप जाते थे। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखाई दी और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पद चिन्ह देख लिए। अनुमान और कल्पना और बताइए। लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा। तो लोमड़ी ने अपने साथियों को बताया होगा कि कैसे उसने रास्ते में पद चिन्हों से गुफा के अंदर शेर होने का पता लगाया। फिर उसने कैसे शेर को अपनी चाल से बोलने के लिए मजबूर कर दिया, इस प्रकार अपनी जान बचाई। अब कह रहा है 7वां प्रश्न, अब करने की बारी। लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताइए। अब बताना है कि अगर खरगोश उसको मिल गया तो रास्ते में क्या बात हुई होगी। खरगोश कहा, रुको रुको लोमड़ी बहन, इतनी तेज क्यों भाग रही हो। तो लोमड़ी ने कहा होगा, क्या बताऊं खरगोश भाई, आज तो मेरी जान पर बन आई थी। खरगोश, थोड़ा सांस ले लो और बताओ क्या हुआ था। लोमड़ी, अरे आज मैं अपनी गुफा की ओर जा रही थी तो रास्ते में शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। खरगोश, तो तुमने क्या किया। तो लोमड़ी ने कहा, तो मैंने भी अपनी बुद्धिमानी से शेर की गुफा के अंदर होने का पता लगा लिया। लोमड़ी ने पूरी घटना खरगोश को बताई। इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, कम से कम 3 शीर्षक लिखिए। तो इस कहानी के शीर्षक 3 में हो सकते हैं बुद्धिमान लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, शेर और लोमड़ी। मेरे 2 प्रश्न, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला है, लोमड़ी ने गुफा के रास्ते में क्या देखा और गुफा के अंदर से कौन बोल रहा था। ये 2 प्रश्न आप बना सकते हैं अपने मन से। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।